हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड लेक्चर। इसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। हमारा जो ब्रेन है वो इस सिंगल यूनिट से ही बना होगा। जैसे इस पूरे यूनिवर्स में, सराउंडिंग में हमारा मैटर भी तीन ही पार्टिकल से बना होता है, उसे हम क्या बोलते थे? एटम बोलते थे। वैसे हमारा ब्रेन भी किसी भी स्ट्रक्चरल और पर्सनल यूनिट से बना होगा। जैसे ही घर है वो किससे बना होगा? ईंट से। वैसे ही ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे हम बोलते हैं क्या? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है आपका? एनिमल सॉरी न्यूरल टिश्यू है। तो न्यूरॉन की सबसे पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। तो न्यूरॉन को हम बोलते हैं जनरली क्या? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। आपकी ये जो न्यूरल टिश्यू भी होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका न्यूरॉन और दूसरा होता है आपका, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है न्यूरोगेलियल सेल्स। ठीक है, न्यूरोगेलियल सेल्स। न्यूरोगेलियल सेल्स आपका 50% होता है आपके न्यूरॉन्स में। कितने परसेंट? 50% हेल्प करता है पैकेजिंग में। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाने के लिए ये आपको डेफिनेशन पता चल गई। अब मैं इसे करता हूँ इरेज। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में बनाता हूं मैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसे बनाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले आप ऐसे करिए, इधर से एक ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, ऐसे। ठीक है, ये देखिए। ठीक। ठीक। देखिए, ये आपकी, इनको ऐसे फ्यूज करिए आपस में, ब्रांचेस निकाल लीजिए। ठीक है, इसको भी आपस में फ्यूज करिए, ऐसे ब्रांचेस निकाल लीजिए। ठीक, ऐसे ब्रांचेस आप निकाल लीजिए। अब ये इसका एक न्यूक्लियस बना लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, इसके अराउंड कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस हो गया। ये जो होल स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर है, इसे हम बोल देते हैं क्या? इसे हम बोल देते हैं, बहुत नाम है इसके, इसको बोलते हैं साइटोन, या बोल देते हैं क्या? सेल बॉडी। ठीक है, ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्रांचेस, ये ब्रांचेस को हम बोल देते हैं क्या? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये ब्रांचेस हैं, इसे बोल देते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, अब देखिए, ये आपकी एक लंबी क्या निकली हुई है? लंबी डॉट शेप में लेंथ है। इसे हम क्या बोलते हैं? बताइए, क्या बोलेंगे इसे? इसे हम बोल देते हैं आपका क्या? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है, सुनो, ये पूरा एक्सॉन है। अब इसी के ऊपर पाई जाएगी क्या? ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। इसे हम बोल देते हैं क्या? माइलिन सी। क्या बोलेंगे? माइलिन सी। देखो, ये आपकी क्या हो गई? माइलिन सी हो गई। क्या है ये? माइलिन, माइलिन सी। ठीक है, माइलिन से तो फॉर्मेशन कौन करता है? स्वान सेल्स। कौन सेल? स्वान सेल। लेकिन हमेशा माइलिन से का फॉर्मेशन स्वान सेल ही करें, ये आपका जरूरी नहीं है। ठीक है, सीएनएस में जो आपका
माइलिन शीट का फॉर्मेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑलिगो डेंड्राइट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑलिगो डेंड्राइट्स के द्वारा। अब देखो, ये जो बीच में गैप है, इनके गैप को हम क्या बोलेंगे? ये जो बीच बीच में गैप है, इन गैप को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देते हैं क्या? नोड ऑफ डेनवियर। नोड ऑफ डेनवियर, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कहां पे? आखिरी में पहुंच गए हैं हम, आखिरी में, ठीक है। आखिरी में जब पहुंचे तो ये पूरे इस लेक्चर को हमने बोल दिया क्या? NERVE, नर्व एंडिंग। क्या है ये? नर्व एंडिंग है। इसी नर्व एंडिंग के अंदर ये आपके क्या हो गए? आपके ये हो गए आपके साइनेप्टिक नॉब। क्या है ये? इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होंगे? साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगे। साइनेप्टिक वेसिकल, जिसमें क्या होगा? कैरी फॉर्मेशन होगा न्यूरोट्रांसमीटर का। क्या बोल देंगे इसे? साइनेप्टिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेसिकल। क्या होंगे? साइनेप्टिक वेसिकल। क्या होंगे? साइनेप्टिक वेसिकल। एक्सॉन, नोड ऑफ रेनवियर, नर्व एंडिंग, साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक वेसिकल्स हैव न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके द्वारा ही आपका क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है, ठीक। ये आपके रहे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। और भी कुछ चीजें हैं, डेंड्राइट्स हो गया। ये जो सेल है ना, इसी को बोल देते हैं क्या? नीडल्स ग्रेन्यूल। नीडल ग्रेन्यूल क्या बोल? अच्छा, नीडल्स ग्रेन्यूल होते हैं क्या? सेल में आपको पता है, एक होता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है राइबोसोम। भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती थी? राइबोसोम के अंदर। प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम के अंदर। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम के अंदर। ये आपके लीजस ग्रेन्यूल जो होते हैं ना, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ यार लिख रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ये हो गए आपके राइबोसोम, ठीक है। ये आपका एक्सॉन है पूरा, यहां से लेके यहां तक। क्या है? पूरा आपका एक्सॉन है, ठीक है। सेल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्सॉन के मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। तो ये आपकी जो है, ये क्या है? आपकी एक्सोलेमा है। क्या है? आपकी एक्सोलेमा। ये आपके रहे स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। माइलिन शीट के बारे में अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो बस ये लिख सकते हैं आप कि माइलिन शीट फॉर्म बाय स्वान सेल। और स्वान सेल्स होते कहाँ हैं? ये आपके स्वान सेल्स रहेंगे, ठीक है। ऐसे रहते हैं स्वान सेल्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।